हेलो एवरीवन, वेलकम टू कमान इंस्टीट्यूट। तो इससे पहले वाले पार्ट में आप सभी ने पढ़ा होगा क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, मेटल क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। और दूसरी बात, टेम्परेचर बढ़ने के बाद इलेक्ट्रॉन ऊपर कैसे जाते हैं कंडक्शन बैंड में, नीचे होल्स रह जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं पार्ट 3 तक। ये बेसिकली है आपका सेमीकंडक्टर चैप्टर का पार्ट 4। किसका? सेमीकंडक्टर का पार्ट 4। ठीक है। तो इस पार्ट में हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होगा वो होगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है। और दूसरी बात, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। These are basically two types of semiconductors। ठीक है बच्चों। तो ये क्या है आपके टू टाइप्स। किसके टाइप्स हैं? ये आपके सेमीकंडक्टर के टाइप्स हैं। ठीक है। तो हम बेसिक थ्योरी पढ़ चुके हैं। हम बेसिक थ्योरी में हमने ये पढ़ा था इससे पहले कि भाई जब आपके एटम्स पास पास आते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं, अगर आपके एटम्स पास पास आएंगे तो वो फॉर्म करेंगे एनर्जी बैंड, एनर्जी बैंड्स। ठीक है। और एनर्जी बैंड कैसे दिखाए थे हमने? एनर्जी बैंड दिखाया था हमने इस तरीके से, एक ये ऊपर वाला बैंड, एक नीचे वाला बैंड। ऊपर वाला बैंड कंडक्शन बैंड और नीचे वाला वैलेंस बैंड। ठीक है। इतना हम कर चुके थे। और एक और चीज जो हमने करी थी कि भाई जो ऊपर वाला बैंड जो होता है आपका और एक नीचे वाला बैंड होता है, इस बैंड को हमने बोला था कंडक्शन बैंड और नीचे वाले बैंड को हमने बोला था वैलेंस बैंड। ठीक है। तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं भी। ये क्या है हमारा? वैलेंस बैंड। ऊपर वाला कंडक्शन। वैलेंस बैंड में जब भी कोई इलेक्ट्रॉन जिससे इस तरीके से, अगर एक एटम है पॉजिटिव चार्ज का और इसके पास आउटर मोस्ट सेल में ये एक इलेक्ट्रॉन है, जब तक ये इलेक्ट्रॉन इसके पास इससे अटैच्ड है तो ये कहाँ रहेगा? ये इलेक्ट्रॉन रहेगा इस वैलेंस बैंड में। तो जितने भी एटम्स होंगे इस तरीके से, उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ जाएंगे? इस वैलेंस बैंड में। और जब इसको हम एनर्जी देते हैं, वह थर्मल एनर्जी और बाय एनी सोर्स, तो यही इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करते हैं भी? ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं ऊपर कंडक्शन बैंड में। ठीक है। और नीचे क्या बनाते हैं? नीचे छोड़ देते हैं खाली जगह, और उस खाली जगह को हम क्या बोलते हैं? होल्स। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा और नीचे का क्रिएट कर देगा, ये होल क्रिएट कर देगा। ठीक है बच्चों। चलो, इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो हमने एक चीज और पढ़ी थी। इसका मतलब क्या है? अगर कोई मटेरियल है, अगर ये एक मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल है सिलिकॉन का। तो इस मटेरियल में जो एटम्स हैं, जो आपके पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के एटम्स हैं, उनके पास क्या है? उनके पास बेसिकली आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। ठीक है। और यही इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो जाते हैं तो किस में चले जाते हैं? ये ऊपर वाले यहाँ पे दिखा रखा है मैंने, किस में चले जाते हैं? कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। ठीक है। मीनिंग इन सेमीकंडक्टर्स, जो आपका सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? करंट फ्लोज ड्यू टू, पहला पॉइंट इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा पॉइंट होल्स। ठीक है। पहला करंट को कौन फ्लो कराता है? इलेक्ट्रॉन्स। कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो कि कंडक्शन बैंड में पहुंच चुके हैं। और दूसरा करंट को कौन फ्लो कराता है? होल्स। होल्स कब बनते हैं? होल्स आर द वेकेंट स्पेस
जो कहाँ पे क्रिएट हुए, क्रिएटेड इन कोवेलेंट बॉन्ड, जिस बॉन्ड को तोड़ के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गया, वहां पे जो खाली जगह बची उस जगह पे क्या हो जाता है, आपका होल्स हो जाता है। इतनी बात क्लियर है बच्चों? तो अगर आपको इतनी बात क्लियर है तो इसके आगे की बात जो होती है वो ये होती है, देखो ऊपर क्या, कंडक्शन बैंड, नीचे क्या, वैलेंस बैंड। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, नीचे के इलेक्ट्रॉन निकल के, नीचे का इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर गया, ये सारे इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले गए, ऊपर चले गए। ठीक है, तो यहां पे क्या है, अभी इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन को मैं इसे दिखा रहा हूं, ठीक है ना, और होल को दिखाऊंगा मैं एक खाली सर्कल से, और यहां पे क्या क्रिएट हुआ है, एक होल। ठीक है, यहां पे होल क्रिएट हो चुके हैं इस तरीके से। अब जब करंट फ्लो होगा तो किसकी वजह से होगा, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में करंट फ्लो करेंगे, और वैलेंस बैंड में जो होल्स हैं वो वैलेंस बैंड में करंट फ्लो करेंगे। ठीक है, तो एक चीज आप समझो यहां पे ध्यान से, हम बात करते हैं चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। ठीक है, चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन का मीनिंग उन चार्ज की कंसंट्रेशन क्या है जो कि करंट को फ्लो कराते हैं। तो करंट को फ्लो कराता है दो चीज, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या, होल। तो इस सेमीकंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन, इसका मीनिंग क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन है, कितने इलेक्ट्रॉन है उसको दिखाते हैं हम एन ई से। और इसी सेमीकंडक्टर में जो आपके वैलेंस, जो आपके होल्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन कैसे दिखाते हैं, उनको दिखाते हैं हम एन एच से। ठीक है, एन ई क्या है, एन इज द कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और एन एच क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ होल्स। ठीक है बच्चों, तो जो एन है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होते हैं, हमारे कंडक्शन बैंड में होते हैं, और एनएच क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ होल, और वो कहाँ पे होते हैं, हमारे वैलेंस बैंड में होते हैं। ठीक है, ठीक, तो अब इसके बाद जो हम करेंगे, हम करेंगे इन चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप ध्यान से देखिए, अब उसी डायग्राम को मैं दोबारा बना के दिखाता हूं, दोबारा नहीं बनाते बेसिकली, हम ऊपर वाले डायग्राम को ही यूज कर लेते हैं, इस डायग्राम को, इस वाले को। तो अब अगर किसी मटेरियल को, अगर आप, ये एक मटेरियल था जिसमें क्या कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है, तो यहां पे देखो, अगर मैं एक इस तरह का मटेरियल लूं, सेमीकंडक्टर लूं बेसिकली, ठीक है, और उसके एक एंड पे ये थोड़ा सा डायग्राम एक बार बन रहा है, तो इसे थोड़ा सा रफ करके हम अच्छे अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं जो कि समझने में आसानी रहेगी आपको। ये ठीक है,
इस तरह का ये था आपको एक सेमीकंडक्टर। ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये क्या है, जो बीच में जो आपके दोस्त एक दे रख दिखा दिया मैंने इस तरीके का, ये क्या है आपका एक सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये क्या है, एक सेमीकंडक्टर। तो इस सेमीकंडक्टर में हमें पता है कि एक्चुअली होता क्या है, आपके कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड फॉर्म होते हैं। तो इसी सेमीकंडक्टर में मैंने आपको दोनों चीज दिखाती, नीचे वाला है आपका वैलेंस बैंड वीबी, ऊपर वाला आपका कंडक्शन बैंड। आप सभी को पता है कि नीचे क्या क्रिएट होंगे, भी नीचे होंगे आपके होल्स, ठीक है, ऊपर क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स। ऊपर क्या है आपके इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन, नीचे क्या है होल्स। और एक चीज देखो, जो ये होल्स होते हैं ना, होल्स, जो ये होल्स क्रिएट हुए, वो एक्चुअली होता क्या है, जब किसी भी बॉन्ड, किसी भी एक क्या बोलते हैं, किसी भी एटम में से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जब वो निकल के जाता है, तो वहां पे जो खाली जगह बची उसको हम बोलते हैं होल्स। ठीक है, तो जैसे कि एक सोडियम का एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो सोडियम में चार्ज कैसा आता है, सोडियम प्लस Na+। उसी तरह से जब कहीं से एक इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है, तो जो खाली जगह होती है उसको हमने होल बोला, और होल का हम चार्ज बोलते हैं कि होल पे चार्ज कितना है, +E। ठीक है, तो अगर हम बात करें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो वो कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सिमिलरली अगर कोई आपसे पूछे कि चार्ज ऑफ होल कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसी एक्चुअली अभी हम बहुत दिनों बाद इस पे लिख रहे हैं टच पैड पे, तो इसलिए थोड़ा सा राइटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। तो अब जरा देखो, इस सेमीकंडक्टर में यहाँ पे हमने क्या लगाई, बैटरी लगाई, तो ये वाला टर्मिनल क्या हो गया, पॉजिटिव, और ये वाला टर्मिनल क्या हो गया, नेगेटिव। अब देखो कंडक्शन बैंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड में क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। ठीक है, समझ में आ रही है बात। और जो होल है जो कि बैलेंस बैंड में, वो किधर मूव करेंगे, नेगेटिव की तरफ। तो जो टोटल करंट आएगा, टोटल करंट, वो क्या होगा, करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ऑफ होल। समझ में आ रही है आप सभी को बात। क्योंकि ऊपर क्या है, कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से आया IE, और नीचे क्या है, कंडक्शन ये होल्स है, तो इसकी वजह से आया IH। तो जो टोटल करंट आया वो क्या हो गया, वो आया IE प्लस IH। और एक चीज आप ध्यान से देखो कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है जो करंट की डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, ये तो करंट डायरेक्शन क्या होगी, उसके अपोजिट। तो देखो IE, इलेक्ट्रॉन का करंट भी इधर की तरफ है, और IH भी क्या है, इधर की तरफ। तो टोटल करंट क्या होगा, IE प्लस IH, I टोटल। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या देखा हमने कि करंट ड्यू टू करंट फ्लोइंग सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इसके बाद अगला टॉपिक जो होने वाला है उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जहां पहला टाइप होता है आपका इंट्रिंसिक, और दूसरा टाइप होता है आपका एक्सट्रिंसिक। ठीक है बच्चों, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। अब देखो, जो इंट्रिंसिक जो होता है ना, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर हम बोल सकते हैं जो कि प्योर, इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर, बिल्कुल ही प्योर सेमीकंडक्टर जो होंगे वो क्या होते हैं, इंट्रिंसिक। और एक्सट्रिंसिक इसको बोलते हैं इम्प्योर। आप याद रखना बात को, इंट्रिंसिक मतलब प्योर, एक्सट्रिंसिक मतलब इम्प्योर। जिन सेमीकंडक्टर में हमने इम्प्योरिटीज को ऐड कर दिया वो सेमीकंडक्टर इम्प्योर, और जिन सेमीकंडक्टर में हमने इम्प्योरिटीज को ऐड नहीं करा वो सेमीकंडक्टर प्योर। ठीक है, और शायद ही मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हम इसमें इम्प्योरिटीज ऐड करते क्यों हैं, ताकि कंडक्टिविटी बढ़ सके। ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा बताएंगे। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो क्या है,
टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, जिसमें पहला टाइप है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, दूसरा टाइप है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है बच्चों, चलो। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था बेसिकली इस वीडियो से पहले, वो सब कुछ हम बोल सकते हैं हमने किसके लिए पढ़ा था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। तो जल्दी से मैं एक बार रिकैप कर देता हूं आपको कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जो कि प्योर होते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर द प्योर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। जैसे कि अगर प्योर सिलिकॉन या फिर प्योर जर्मेनियम या प्योर सिलिकॉन जो सेमीकंडक्टर है वो क्या होगा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा। और जनरली ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो किसके होते हैं, ग्रुप 14। ग्रुप 14 का मतलब इनकी वैलेंसी कितनी हो, 4 हो। जिनकी वैलेंसी 4 होगी उस ग्रुप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो ये हुए, यहां पे आप देखो बात क्या होती है। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, जैसे कि ऊपर क्या था, कोवेलेंट बैंड, नीचे क्या है, वैलेंस बैंड। तो ये जो वैलेंस बैंड एंड कोवेलेंट बैंड आए, अगर सपोज करो नीचे से 10 इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर गए, तो ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10, और नीचे कितने होल क्रिएट हो गए, 10 होल हो गए। मीनिंग क्या है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में नंबर कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कंसेंट्रेशन ऑफ होल होता है। ठीक है, ये कंसेंट्रेशन ऑफ कौन सा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये है आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। तो कंसंट्रेशन ऑफ जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जनरेट हुए, जितने भी आपके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन गए, उतने ही नीचे क्या क्रिएट हो जाते हैं, होल क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, पहला पॉइंट कि कंसंट्रेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ होल। ठीक है, और दूसरी बात, टोटल करंट किसके बराबर होता है, भाई ऊपर होगा करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से, नीचे क्या होगा, करंट होल की वजह से। तो टोटल करंट आता है आपका करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस करंट ड्यू टू होल। अगला पॉइंट जो आता है वो ये होता है, वो एक रूल है जो कि आपके सिलेबस में उसका डेरिवेशन नहीं है। वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि एन ई मल्टीप्लाई में एन एच इक्वल टू एन आई का स्क्वायर। अब देखो बात क्या होती है, बात ये होती है यहां पे कि ये एक फॉर्मूला है जो कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करता है। यहां पे एन ई क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन एच क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ होल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम बेसिकली बोल सकते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंसेंट्रेशन क्या है, एन ई इक्वल टू एन एच। ठीक है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन ई एन एच के बराबर होता है, और उसको बोल दिया हमने एन आई के बराबर। एन आई क्या है, कंसेंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, कंसेंट्रेशन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं एन ई मल्टीप्लाई में एन एच इक्वल टू एन आई मल्टीप्लाई में एन आई विच इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक। तो यहां तक हमारी बात हुई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। तो एक जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं आपके प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है ना, ठीक। तो जो अगला टॉपिक है हमारा वो है आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होता है, तो इसको पहले थोड़ा सा हम स्पेस क्रिएट कर लेते हैं।
क्योंकि इसके काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। चलो ठीक, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? नाम से मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज द प्योर सेमीकंडक्टर। देखिए मैं शुरू इसलिए पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे ताकि आपको कोई पॉइंट स्किप ना हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप इस वीडियो को 1.5x की स्पीड में देख लेना, ठीक है ना। ठीक, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? यहाँ पे मैंने गलत वर्ड लिख दिया, यहाँ पे ये होते हैं आपके इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इम्प्योर सेमीकंडक्टर का मीनिंग क्या है? सपोज करो ये क्या है आपका, एक सिलिकॉन का एक सेमीकंडक्टर था। अगर मैं इसमें कोई इम्प्योरिटीज ऐड कर दूं, ये क्या है, मेरी इम्प्योरिटीज है, तो यही क्या हो जाएगा, सिलिकॉन का इम्प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, सिलिकॉन का इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो मीनिंग क्या है? और बात सपोज करो अगर मैंने ये क्या है, एक गिलास खाली पानी है, वाटर, ठीक है। तो अगर अभी ये प्योर पानी है, ठीक है ना, अगर मैं इसमें क्या डाल दूं, मैं इसमें डाल दूं सॉल्ट। सॉल्ट क्या इम्प्योरिटी, तो अभी पानी क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, ठीक है। और ये पानी इम्प्योर तो है, लेकिन इम्प्योरिटी कैसी है इसमें, तो पानी जो बना ये इम्प्योर के साथ साथ इसे हम बोल सकते हैं सॉल्ट वाटर, ठीक है, नमकीन पानी बन गया। और उसी केस में अगर इसमें चीनी डाल दूं, शुगर, इम्प्योरिटी की फॉर्म में, तो यही पानी क्या बन जाएगा आपका, शुगर वाटर, मतलब थोड़ा मीठा पानी, ठीक है ना। तो मीनिंग क्या, इम्प्योरिटीज डालने से जो पानी था जो कि प्योर था उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई। अब डिपेंड ऑन देयर इम्प्योरिटीज पानी कभी सॉल्टी बन जाता है और कभी मीठा बन जाता है, ठीक है। उसी तरीके से सिमिलर टू दैट अगर हम क्या करें, अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में क्या ऐड कर दें, इम्प्योरिटीज, अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटीज ऐड कर दें तो वो क्या बन के आता है हमारे पास, इम्प्योर, या फिर हम बोल सकते हैं उसको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। अगली बात ये कि एक्सट्रिंसिक तो बन गया। अब जैसे कि उसमें क्या बना था कि नमकीन पानी और मीठा पानी अलग अलग था, इसी तरह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनते हैं ना, दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप होता है आपका एन टाइप और दूसरा टाइप होता है आपका पी टाइप, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे दो टाइप के आपके सेमीकंडक्टर होते हैं एक्सट्रिंसिक में, पहला एन टाइप, दूसरा पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें आपकी जो इम्प्योरिटीज ऐड हो वो कैसी हो, पेंटा वैलेंट, ठीक है। मतलब जो हम एटम ऐड कर रहे हैं उसकी वैलेंसी कितनी हो, 5, मतलब उसका आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। और पी टाइप में क्या होता है, इम्प्योरिटीज कैसी होनी चाहिए भाई, आपकी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज होनी चाहिए, ठीक है। ट्राईवैलेंट क्या होनी चाहिए, इम्प्योरिटीज होनी चाहिए। पेंटावैलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन और ट्राईवैलेंट मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो ये वर्किंग क्या होगी, इसमें ये काम कैसे करता है, मैं आपको अभी यहाँ पे आपको क्या दिखाऊंगा, डायग्राम दिखाऊंगा कुछ। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि जो हम इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम डोपिंग। क्या कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। जिस प्रोसेस को में आप इम्प्योरिटीज को ऐड कर रहे हो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग बोलते हैं। और बेसिकली एक्चुअल डेफिनेशन इसकी होगी, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज। कौन कौन सी हो सकती है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है ना, और यू कैन से, और ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी,
ठीक है, इन पार्ट्स पर मिलियन इन एनी प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर का हम इनडायरेक्ट में बोल सकते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योर, इसको ध्यान से पढ़ो। इस पूरी प्रोसेस का आपका क्या बोलते हैं, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इम्प्योरिटीज को ऐड कर रहे हैं। इम्प्योरिटीज कैसे, पेंटावैलेंट, मैंने आपको बताया 5 वैलेंसी, ट्राइवैलेंट 3 वैलेंसी, इन पार्ट्स पर मिलियन, इस वर्ड का एक अपना ही मीनिंग है। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, और किस में ऐड कर रहे हैं हम, प्योर सेमीकंडक्टर में ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना। अब देखो पार्ट्स पर मिलियन की बात ऐसी है जिससे कि अगर मैं बोलता हूं 2 पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का मतलब होता है आपका 10⁶। ठीक है, तो 10⁶ तो होंगे प्योर सिलिकॉन के एटम। ठीक है, उसमें 2 एटम होंगे आपके इंप्योरिटीज के। समझ में आ रही है बात। 2 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब, देखो इंप्योरिटीज ऐड करने का मीनिंग ये थोड़ी था कि आपने पूरे गिलास को चीनी से भर दिया, नहीं, एक गिलास पानी में कुछ चीनी के दाने डाल दिए। उसी तरीके से इंप्योरिटीज को ऐड यहां पे कैसे करते हैं कि इतने सारे तो होंगे सिलिकॉन के एटम, प्योर सिलिकॉन के एटम, उसमें जो 2 पार्ट है, 3 पार्ट है, 10 पार्ट है, जो भी दे रखा होगा, वो कितना होगा, वो क्या होगा आपका इंप्योरिटीज का एटम। जैसे कि मैं अगर बताऊं कि ये एक सेमीकंडक्टर था, इसमें थे आपके 10⁴ सिलिकॉन, 10⁻10, सपोज को हम लिख लेते हैं 10⁻10 किसके एटम है, सिलिकॉन के एटम है। ठीक है, और इसमें हमने इंप्योरिटीज ऐड करी, कितनी भी 20 ppm, ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन। तो आप मुझे बताओ कि आपके इंप्योरिटी एटम कितने होंगे, नंबर ऑफ इंप्योरिटी एटम कितने होंगे। तो हमें पता है साफ साफ कि भाई 20 एटम इंप्योरिटी के, 10⁶ एटम प्योर के। ठीक है, 20 एटम इंप्योरिटी, 20 पार्ट्स पर मिलियन, मतलब क्या है, हर मिलियन प्योर एटम पे, 10⁶ प्योर एटम पे कितने इंप्योर एटम गए, 20 एटम गए इम्प्योर के। 1 मिलियन प्योर पे 20 एटम गए हैं आपके इम्प्योर के। ठीक है, और हमारे पास कितने प्योर के एटम है, हमारे पास थे, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है, मैंने आपको बोला हमारे पास है 10⁻10 प्योर एटम। तो इसमें अगर मैं दोनों तरफ 10⁴ का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो प्योर एटम कितना होगी भाई 10⁻10। ठीक है, प्योर, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग इम्प्योर एटम कितने आए, 2 × 10⁵ इम्प्योर एटम आए। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो रही है बच्चों आपको। ठीक, तो अगली बात, ये तो बात समझ में आ रही है सभी को। चलो, और एक और चीज, जो इम्प्योरिटीज के एटम होते हैं, इम्प्योरिटीज के जो एटम होते हैं उनको नाम दिया गया है डोपेंट एटम, डोपेंट एटम। ठीक है, मीनिंग क्या है, पेंटावैलेंट एटम और जो ट्राइवैलेंट एटम मैंने बोला उसको हम क्या बोलते हैं, डोपेंट एटम। उनका जो जनरल नाम दे दिया। इम्प्योरिटी एटम थोड़ा बेकार लगता है सुनने में, डोपेंट थोड़ा अच्छा लगता है, स्टैंडर्ड लगता है। तो जो डोपेंट एटम होते हैं, डोपेंट एटम वो एटम होते हैं जो कि इम्प्योरिटीज के एटम। तो
एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम जो पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम एन टाइप, ठीक है, एन टाइप। तो एग्जांपल लेते हैं पहले एक प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें हम डालेंगे क्या, इम्प्योरिटी, और क्या बनेगा हमें, एक्सट्रिंसिक। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने जो चूज़ करा है, मैंने चूज़ करा है जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 4। और ये प्योर क्यों है भाई, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट सेल में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल। तो अगर इस तरह जर्मेनियम के एटम्स अरेंज होंगे, 4 4 की शेयरिंग करके क्या बनाएंगे, कोवलेंट बॉन्ड। एक कोवलेंट बॉन्ड ये बना, एक ये और एक ये, इस तरह से ये स्ट्रक्चर आगे चलता जाएगा। तो ये क्या हुआ, प्योर। इसमें डालेंगे हम इम्प्योरिटीज। अब बात को ध्यान समझना कि एन टाइप के लिए जो इम्प्योरिटी डाली जाती है वो होती है पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी कितनी है, 5 का मतलब आउटरमोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम इम्प्योरिटीज डालते हैं वो डालते हैं हम आर्सेनिक की, आर्सेनिक का एटम, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, जो जर्मेनियम का एटम होता है, जर्मेनियम का, उसका एटॉमिक नंबर होता है 32। तो आउटरमोस्ट का इलेक्ट्रॉन 4। जो अगला होता है 33, वो होता है आपका आर्सेनिक का। तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या होगा आपका, पेंटावैलेंट, ठीक है। तो अब देखिए इस डायग्राम में यहाँ पे पहले की तरह ये भी किसका, जर्मेनियम का। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसके भी होंगे, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि अभी दिखाई नहीं, तो यहाँ पे इसका है नहीं। तो इस पूरे जर्मेनियम के स्ट्रक्चर में ये भी जर्मेनियम, ये भी जर्मेनियम, ये भी जर्मेनियम, ये सारे क्या है, जर्मेनियम। लेकिन आप एक चीज़ नोट करो, ये जो बीच वाला एटम है ये किसका है, आर्सेनिक का। और आप सभी को पता है कि आर्सेनिक के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। देखो जब इसने जर्मेनियम की जगह ली तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 इलेक्ट्रॉन तो चलो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर गया, ठीक है। और जो ये 5वां इलेक्ट्रॉन था जो कि एक्स्ट्रा था, वो कहाँ पे है, ये रहा। इसको बोला गया था यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पहली बात, ये इम्प्योरिटी कैसी है, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी है, ठीक है ना। और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और वो क्या है हमारा, फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो एक बात, कि जो शुरू के 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, वो तो पार्टिसिपेट हुए बॉन्डिंग में, किसमें पार्टिसिपेट हुए, बॉन्डिंग में। जो 5th इलेक्ट्रॉन था वो फ्री है। फ्री का मतलब, अब आपको पता है कि फ्री हम किसको बोलते हैं, जो कि कंडक्शन बैंड में हो, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो कि हमारा कंडक्शन बैंड में हो। या फिर हम उसको फ्री बोलेंगे कि जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, ये 4 इलेक्ट्रॉन तो इस आर्सेनिक के पास में है, तो ये काफ़ी स्ट्रांगली अटैच्ड है और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जो 5th इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये किसी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो अगर यहाँ पे हम इसको एनर्जी देंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगेगा। और एक और बात आप ध्यान से देखना, जो होल क्रिएट होता है ना, वो तब क्रिएट होता है जब ये बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाए, कंडक्शन बैंड में जाए, तो यहाँ पे क्रिएट होगा होल। लेकिन जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन जब कहाँ जाता है, कंडक्शन बैंड में, तो ये होल क्रिएट नहीं करता। क्यों, बिकॉज it is not
पार्टिसिपेटिंग इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, ये हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इतनी बात समझ में आ रही है? ये किसका एग्जाम्पल हुआ? पेंटावैलेंट का। पेंटावैलेंट का क्यों हुआ अभी? क्योंकि यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज थी वो कौन सी थी? 5 इलेक्ट्रॉन वाली। ठीक है, और एक और बात, इसको हम एन टाइप क्यों बोलते हैं? इसको हम एन टाइप इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखो, पहले जर्मेनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। इसको रिप्लेस करा किसने? आर्सेनिक ने। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जब एक्स्ट्रा आया तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कैसा आता है? नेगेटिव। तो इसलिए इसको बोलते हैं एन टाइप। ठीक है, तो ये तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब इसके बाद हम एन टाइप के बारे में पढ़ेंगे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में पहली चीज एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होता है, और दूसरी चीज कि उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कैसे होता है। ठीक है, एक तो उसका एनर्जी बैंड डायग्राम कैसा होगा, और दूसरा उसका इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्शन, उस मटेरियल से, एन टाइप सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होगा। देखो अभी रात हो रही है तो इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूँ। ठीक है ना, चलो, तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको कुछ एनसीईआरटी के डायग्राम भी दिखाऊं। ठीक है, तो पहला डायग्राम हमारा एनसीईआरटी का ये, जो कि क्या बोलता है, देखो जो जर्मेनियम के एटम थे उनकी वैलेंसी कितनी थी? +4। ठीक है, +4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। जर्मेनियम के न्यूक्लियस के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। ये 4 क्या दिखा रहा है? जर्मेनियम को दिखा रहा है। +4 का मतलब क्या है यहाँ पे? जर्मेनियम। और जहाँ पे आया +5, उसका मीनिंग क्या है? उसका मीनिंग है आपका पेंटावैलेंट, मतलब आर्सेनिक। ठीक है, अब कोई भी एटम एलिमेंट ले सकते हैं जो कि पेंटावैलेंट। देखो यहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है अलग तरीके से होती है। एक इलेक्ट्रॉन, इसको मैं दिखाऊंगा मैं आपको, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, एक इलेक्ट्रॉन इसका आया, और ये होगी यहाँ पे बॉन्डिंग। ठीक है, सिमिलरली देखो, जब एक आर्सेनिक का एटम था उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। मैं काउंट करवाता हूँ, 1 2 3 4। तो ये 4 तो बॉन्डिंग बना रहे हैं, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये क्या है? फ्री है, अनबाउंडेड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक, अब देखने एक और फिगर थोड़ा सा। एनसीईआरटी में अगले डायग्राम में ये चीज़ दिखाई गई है जहाँ पे जर्मेनियम के एटम को तो नॉर्मल दिखाया गया है, लेकिन जो इम्प्योरिटीज आई थी किसमें? एन टाइप में, उसको दिखाया जाता है प्लस चार्ज से। ठीक है, और उसको बोला जाता है डोनर। देखो भाई, जो इम्प्योरिटी है, जो हमने आर्सेनिक की इम्प्योरिटी ऐड करी, वो इम्प्योरिटी जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्री है ना, जो 5th इलेक्ट्रॉन था वो फ्री है, तो वो डोनेट कर रहा है। तो मतलब 4, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 4 तो बॉन्डिंग में दे दिए उसने अपने, और एक इलेक्ट्रॉन वो फ्री है, तो उसे कर दे डोनेट। डोनेट किस काम में? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काम में। तो इसी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को देता है, और आपको पता है कि जो भी एलिमेंट, जो भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसके पास चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव। इस वजह से जो यहाँ पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी होती है उसको हम बोलते हैं डोनर कोर या फिर डोनर एटम। ठीक है, तो दूसरी बात, उस एटम पे चार्ज कैसे दिखाते हैं? प्लस का। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ठीक है, और ये बच्चों बात समझ में? अब देखो, इतना करने के बाद हमारा जो अगला टॉपिक होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा क्या? एनर्जी बैंड डायग्राम। क्या होना चाहिए? एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है,
किसके लिए, लेकिन एन टाइप के लिए। ठीक है बच्चों, तो एन टाइप के लिए जो एनर्जी बैंड डायग्राम है ये कुछ ऐसा होता है। उसके लिए मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ। तो अभी जो आप फिगर ये देख रहे हो, अभी जो आप ये फिगर देख रहे हो, ये आपका बेसिकली एनसीईआरटी का ही फिगर है, ठीक है ना, जिससे कि आपको समझने में ईजी रहेगा। तो अब मुझे बताओ कि अगर मैं सपोज करूँ ये जो मटेरियल है ये था सिलिकॉन। तो सिलिकॉन में आप सभी को पता है कि जो एनर्जी बैंड गैप होगा ईजी वो कितना होगा। अभी सिलिकॉन में होता है आपका 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट, और अगर यही होता जर्मेनियम तो कितना होता 0.7 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है आपको। अब हुआ क्या, हुआ ये कि इसमें हमने डाली क्या, डाली इम्प्योरिटी। ये तो करा हमने कि प्योर एलिमेंट में हमने क्या डाली, इम्प्योरिटी डाली। ठीक है, अब जो इम्प्योरिटी का जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन वो क्या है, फ्री है। फ्री का मतलब क्या होता है, फ्री का मतलब वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बहुत कम एनर्जी लेके ही क्या हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगे। ठीक है, तो देखो आप यहाँ से ध्यान से कि जितने भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वो कहाँ पे जाएंगे, वो जाएंगे आपके वैलेंस बैंड में। और जो एक फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था जो कि फ्री था, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वो फ्री है। और इस लेवल को हमने क्या बोला, ईडी। ईडी का मतलब क्या होता है बच्चों, डोनर लेवल। क्या होता है, डोनर लेवल। डोनर लेवल, डोनर लेवल क्यों, क्योंकि फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो था वो डोनेट कर रहे हैं ना, और वो फ्री है। ठीक है, तो उससे बहुत कम एनर्जी चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको यहाँ से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, इसको चाहिए अगर 1.1 इलेक्ट्रोवोल्ट। और जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन था जो कि यहाँ पे है फ्री, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो भी यहाँ पे है, उनको कितनी एनर्जी चाहिए होगी, उसको बहुत कम एनर्जी चाहिए। और वो कितनी एनर्जी है, वो है आपकी 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट। कितनी है, 0.01 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है, अब आपसे अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड में जो कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये जल्दी ऊपर पहुंचेगा या फिर जो फ्री इलेक्ट्रॉन था वो जल्दी ऊपर पहुंच जाएगा। तो आप बोलोगे कि हाँ जी भैया, ये जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन अगर इसको ऊपर पहुंचाया जाए तो इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, लेकिन जो ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री था वो ईजिली कम एनर्जी में ही ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। और उसका जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डोनर लेवल। ठीक है, तो अगली बात आपको यही समझनी है कि जितने भी आप इम्प्योरिटीज ऐड करते हो, जितने भी आप इम्प्योरिटीज ऐड करते हो, वो सारी की सारी इम्प्योरिटीज क्या क्रिएट करेगी, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिएट करेगी। ठीक है, सपोज करो कि आपने 10 आर्सेनिक के एटम इसमें ऐड करें और एक आर्सेनिक का एटम एक इलेक्ट्रॉन फ्री छोड़ देता है, तो 10 आर्सेनिक के एटम कितने इलेक्ट्रॉन फ्री छोड़ेगा भी, 10 इलेक्ट्रॉन को फ्री छोड़ेगा। तो वो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, जो 10 फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। और जो बाकी के जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करें वो कहाँ जाएंगे, यहाँ आएंगे वैलेंस बैंड में। ठीक है, क्लियर बात हो रही है अभी। तो अब होगा क्या, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, तो सबसे जल्दी कौन से वाले इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचेंगे, ये वाले इलेक्ट्रॉन जो आपके डोनर लेवल में, ये बहुत जल्दी से ऊपर पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो किसने दिए, वो दिए आपके इम्प्योरिटी ने। ठीक है, लेकिन उनमें से क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक आध इलेक्ट्रॉन नीचे वाला भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके कारण है, पहला तो वो इम्प्योरिटी के कारण है, और दूसरा थर्मल इलेक्ट्रॉन। थर्मल इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो कि नीचे से ऊपर आए।
वैलेंस बैंड से, और दूसरा इम्प्योरिटी वाले वो इलेक्ट्रॉन जो कि डोनर लेवल से ऊपर आए। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रही है एक बात कि जो इम्प्योरिटी से आए वो बहुत ज़्यादा होंगे, और जो डोनर से आए, जो फिर नीचे से आए, वो एक आधी होंगे। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि सपोज करो टेम्परेचर करा मैंने 230 केल्विन, ठीक है, 273 केल्विन टू 300 केल्विन मान लो, रूम टेम्परेचर मान लो, रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पर इम्प्योरिटी ऐड करने से 3000 इलेक्ट्रॉन आए इम्प्योरिटी के, ठीक है, और जो नीचे से ऊपर आए, जो वैलेंस बैंड से निकल के ऊपर पहुंचे कंडक्शन बैंड में, वो कितने थे? 10। मतलब इंट्रिंसिक जो आए वो कितने थे? 10। तो आप बोलोगे कि भैया जो नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो बहुत कम है, और ज़्यादा कौन है यहाँ पे? जो कि डोनर ने रिलीज करे हैं। ठीक है, तो आप एक चीज बताओ, यहाँ पे जो वैलेंस बैंड से निकल के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गए, उन्होंने क्या रिलीज करा? एक होल बनाया। लेकिन जो कोवलेंट, जो यहाँ पे डोनर लेवल से गए थे, क्या उन्होंने कोई होल बनाया था? नहीं, यहाँ पे नो होल, कोई भी होल नहीं बना। लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा? होल बनेगा। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन आप सभी से ये है कि इस केस में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे? ठीक है, तो आप सभी को पता है एक बात, मैं इस डायग्राम को दिखाता हूं। आप देखो कि जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के यहां गए थे वो थे कम, बहुत कम, और जो ऊपर पहुंचे वो कहां से पहुंचे? यहाँ वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं जो ऊपर पहुंचे, और जो यहाँ से पहुंचे ये है लेस। ठीक है, तो ऊपर अगर आप देख रहे हो तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन नीचे देखोगे तो होल आएगा एक या दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल के गए ही नहीं। अब जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर ही नहीं गए तो नीचे होल क्यों क्रिएट हुआ? तो ज़्यादा क्या क्रिएट होंगे यहाँ पे एन टाइप में? ज़्यादा होंगे आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो इनडायरेक्ट वे में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मतलब जो कम है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो कौन होगा? वही आपका होल। तो हम बोल सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ होल। ठीक है, और दूसरी बात, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगी? कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम। ठीक है, एक डोनर एटम कितने आए? अगर 10 डोनर एटम आए तो सभी ने एक इलेक्ट्रॉन यूज करा होगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है? कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम प्लस कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड। जो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंचे हैं उनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए हैं प्लस। ठीक है, बट क्योंकि डोनर एटम की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, भाई 3000 हमने इम्प्योरिटी के कारण मिल गई, और ऊपर जो गए हैं वैलेंस बैंड से वो कितने हैं? 3-4 ही हैं, 30 मान लो। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है डोनर एटम की, तो हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ नियर इलेक्ट्रॉन इज नियरली इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलो